हेलो गाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज मंडे है, सोमवार है, एक नया हफ्ता स्टार्ट हुआ है। और दो ही दिन होते हैं हफ्ते में जब परिमल जैसे लोग रेस्ट करते हैं, सैटरडे और संडे। तो परिमल जी, आपका स्वागत है यहाँ पर। आपका हमारा जो कोर्स है बहुत अच्छा चल रहा है। आपको पता ही है नंबर्स कितने एनरोलमेंट्स हो रहे हैं उसमें। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आने लगे हैं इसी के साथ। और मैं आपको बता दूं हमारे दर्शकों को, अगर आप भी चाहते हैं परिमल जी से कोई क्वेश्चन पूछना तो आप ईमेल कर सकते हैं हमें gaurav.studyiq@gmail.com पर। और मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो इंक्लूड कर लिया जाए यहाँ पर, या फिर आप नीचे वीडियो के कमेंट भी में छोड़ सकते हैं। हमारी टीम उसको स्क्रीन करती है और अगले एपिसोड में फिर हम हर 2 दिन के बाद एक एपिसोड लेकर आएंगे, यानी एक हफ्ते में 3 एपिसोड लेकर आएंगे। सो परिमल, मेरा आज सवाल है बियरिश मार्केट को लेकर। मतलब एक बड़ी इंटरेस्टिंग कोट मेरा एक मित्र है उसने कही कि जब मार्केट अप होती है यानी बुलिश होती है तो तब हर कोई वॉरेन बफेट होता है, और जब मार्केट नीचे जाती है तो हर कोई वॉरेन बफेट को कोट करता है। आज भी मार्केट आई थिंक 1100 पॉइंट्स अभी गिर चुकी है। तो इसमें सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताइए आप कि ये बुलिश मार्केट और बेरिश मार्केट क्या होती है। और दोनों ही हम जानते हैं कि जैसे एक वेव होती है उसमें एक क्रेस्ट होता है और एक ट्रफ होता है, तो उसके बिना मार्केट कंप्लीट नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा क्यों है कि जब भी सेंसेक्स गिरता है तो उसको बहुत ही ज्यादा नेगेटिव समझा जाता है या लोग पैसा खो देते हैं? कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डर मैंने लोगों के अंदर देखा है इस चीज का। तो उसको आप थोड़ा सा उसको एड्रेस करिए उस चीज को कि अगर मार्केट नीचे जाती है तो क्या वो घबराने की जरूरत है? Yes. So I think Gaurav ji, thank you for inviting me on Study IQ. So मार्केट क्यों गिरा, मतलब ये एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है। मैं भी जब भी बात करता हूँ, आपने भी मेरे वीडियोस देखे होंगे, स्टॉक मार्केट क्यों गिरा, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत चलता है। तो उसके पीछे के थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं हम पहले। मार्च 2020 में जो पैंडेमिक आया था, ऐसा कहा जा रहा था कि 100 साल में एक बार ऐसी चीज होती है, और उसको मार्केट ने विद इन 1 मंथ और 28 वर्किंग डेज में मार्केट वॉज डाउन बाय 40%। 40% से मार्केट नीचे गिर चुका था। अब किसी मतलब 12,500 का निफ्टी होता था, वो 7,500 तक नीचे आया था। 40% फॉल वॉज अ बिग फॉल, और दैट टू विद इन अ मंथ। अब ये जो फॉल हुआ था उसके बाद अगर कोई प्रेडिक्ट करता कि आफ्टर 1.5-2 years, मतलब अप्रैल 2020 से लेके अक्टूबर 2021 तक मार्केट 7,500 से 18,500 जाता, अगर ये कोई बोलता, प्रेडिक्ट करता उस वक्त, तो बोलते लोग भाई ये पागल हो गया, इसको कुछ समझ में नहीं आता मार्केट क्या होता है। सो दीज आर द काइंड ऑफ मार्केट्स, मतलब यू कैन नॉट प्रेडिक्ट थिंग्स। सो जिस तरीके की एक लिक्विडिटी मार्केट में क्रिएट हुई, मतलब सेंट्रल बैंक्स ने जो पैसा बांटा सबको, बिकॉज उस वक्त सेंटिमेंट पॉजिटिव रखना वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कैस्केडिंग इंपैक्ट बहुत निगेटिव हो सकता है उसका। अगर लोगों को डर लगने लगे, भाई वो उनको लगे कि नहीं नहीं ये तो सब डूबने वाला है, पीपल विल स्टार्ट टेकिंग आउट एवरीथिंग। तो वो कॉन्फिडेंस इंस्टिल सेंट्रल बैंक्स ने किया। फिर वो कॉन्फिडेंस के बाद पॉजिटिविटी एंड यूफोरिया कब आया समझा ही नहीं। सो मुझे ऐसे लगता है कि अब जो मार्केट में हो रहा है ना, ये रैशनैलिटी वापस आ रही है मार्केट में। मार्केट्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर रैशनल। तो ये रैशनैलिटी मतलब कि अगर आपने 40%, 50%, 100%, 150% काइंड ऑफ रिटर्न्स अगर स्टॉक स्पेसिफिक या फिर ओवरऑल मार्केट में 100% के रिटर्न्स आपने देखे, देन वन शुड एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ रैशनैलिटी इन कमिंग ईयर्स। और यही अभी हो रहा है। सो मार्केट ना एक अपॉर्चुनिटी देख रहा था कि भाई करेक्ट होने के लिए, बट वो मिल नहीं रही थी। सो मार्केट पहले देख रहा था भाई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाए, इन्फ्लेशन बढ़ाए तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, तो फिर हमें मार्केट में मतलब थोड़ा सा करेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके बीच में मिस्टर पुतिन जो आए, उन्होंने बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी। उन्होंने तो वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन अभी क्रिएट हुई है, और आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते हो, बिकॉज आप लोग इस टॉपिक्स को इतने जबरदस्त तरीके से कवर कर रहे हो। तो यू नो दैट कि अनसर्टेनिटीज आर सो हाई, और मार्केट को सिर्फ एक ही चीज अच्छी नहीं लगती, और वो है कि भाई वॉर ना हो जाए। अब आपने अगर लेजेंडरी इन्वेस्टर जो इंडिया के वॉरेन बफेट माने जाते हैं, राकेश झुनझुनवाला जी, उनके इंटरव्यूज अगर पढ़े या फिर जो उन्होंने अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज वो कभी रखते हैं, तो वो हमेशा बोलते हैं मुझे और किसी चीज से डर नहीं, मुझे सिर्फ एक ही चीज से डर होता है, इंडिया पाकिस्तान वॉर और इंडिया चाइना वॉर। अदरवाइज जो डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया का है, यंग पॉपुलेशन है, डोमेस्टिक डिमांड है, या सो मतलब और एस्पिरेशनल क्राउड है ये पूरा, तो डिमांड तो बढ़ती जाएगी, प्रोडक्ट की डिमांड। और ये जो अभी इनिशिएटिव्स है, मतलब विल नॉट गो इनटू पॉलिटिक्स, आई अंडरस्टैंड स्टडी आईक्यू अगर है तो ज्वलन टॉपिक्स ज्यादा डिस्कस होते हैं, बट आई डोंट वांट टू गो इनटू पॉलिटिक्स। बट आई थिंक मेक इन इंडिया हो या फिर ये जो इनिशिएटिव्स है जो पहले गवर्नमेंट्स ने भी लिए हैं, ऐसा मतलब है नहीं। सो आई थिंक ये चीजें बहुत पॉजिटिवली जा सकती है। सो पॉइंट ये है कि रैशनैलिटी वापस आ रही है। अब
बात यह है कि लास्ट 1.5 साल में ऑलमोस्ट 4 या 4.5 करोड़ नए इन्वेस्टर्स मार्केट से जुड़े हैं, तो उन्होंने मार्केट की साइकिल्स नहीं देखी है। तो मार्केट जो होता है ना वो बहुत ही हार्श टीचर होता है, एंड दैट्स व्हाट पीपल आर लर्निंग नाउ। सो वो यूफोरिया में जिसको छू रहे थे वो सोना हो रहा था, तो सबको लग रहा था यार ये तो मतलब बहुत आसान है। अब मार्केट थोड़ा सा रियलिटी चेक देगा यहाँ पे, एंड देन वी विल कम टू नो सो ये बेयर मार्केट है या फिर बुलिश मार्केट है। ओवरऑल फ्रॉम द लॉन्गर पॉइंट ऑफ व्यू इमर्जिंग इकोनॉमी है, सो ग्रोथ का कैपिटल जो होगा डेवलप मार्केट से भी वो इंडिया में आएगा। तो ऐसे पॉजेस होते हैं इन बिटवीन, आई थिंक वन शुड टेक इट पॉजिटिवली। और जो एक अप्रोच होना चाहिए इन्वेस्टिंग का वो लॉन्ग टर्म का ही होना चाहिए। अगर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो ना तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल का होना ही चाहिए। हम बहुत सीरीज ऑफ वीडियोस करेंगे जब डाउट क्लियरिंग के होंगे, तो वहां पे मैं समझाऊंगा हर एक एसेट क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसके हिसाब से ये सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी। परिमल, आपने एक बात कही इसमें कि जो भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो लॉन्ग होराइजन के लिए होना चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहता है तो मार्केट उसके लिए नहीं है, या क्या हम मार्केट को इस तरह से देख ही नहीं सकते कि मान लीजिए मेरे पास मान लीजिए 2 लाख रुपए हैं और मुझे उसको 4 लाख बनाने हैं, तो क्या इस तरह से आप इन लोगों के लिए ये अगर मान लीजिए मेरे पास 2 लाख है और मुझे 4 लाख बनाने हैं और मैं 1 साल में बनाना चाहता हूं, तो क्या आप मुझे मार्केट रेकमेंड ही नहीं करेंगे फिर? सी यहाँ पे ना स्टॉक मार्केट में लक इस फैक्टर को बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है। सो वन शुड बी लकी टू गेट दिस काइंड ऑफ रिटर्न्स कंटिन्यूअसली। एक आध बार हो सकती है ये चीजें, मतलब एट राइट टाइम राइट पोजीशन वन कैन बी देयर, बट हमेशा आप एक्सपेक्ट करोगे तो वो नहीं है। अदरवाइज अगर ये जो फंड मैनेजर्स है या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जब इनसे मैं बात करता हूं, मतलब बहुत सारे फंड मैनेजर को एक्सेस है मुझे डायरेक्टली, मतलब आई कैन टॉक टू देम नॉट फॉर कोई टिप्स वगैरह बट overall ki investing philosophy, investment approach and all those things, they have very rational expectations from market, 12 to 15% kind of, but on a compounding basis मतलब हर अगर आप 14% के रिटर्न्स पा रहे हो तो हर 5-5.25 सालों में आप आपका पैसा डबल कर सकते हो। तो ये 1 साल में डबल, अब जैसे लास्ट ईयर टू दिस ईयर लोगों ने पैसा डबल किया अपना, बट ये हमेशा होगा क्या? नहीं होगा। सो यहां अगर हाँ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज वगैरह, बट ट्रेडिंग के बारे में भी लोग बहुत सारे पूछते हैं कि भाई सर ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहिए कि आप तो बस हमेशा इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हो। मैं हमेशा कहता हूं कि ट्रेडिंग इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब, ट्रेडिंग इज अ फुल टाइम जॉब। सो फुल टाइम अगर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, स्ट्रेटेजीज डेवलप कर सकते हो तो ठीक है। और उसमें भी आपने ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि भाई मैं 40% 50% के कंटिन्यूअस रिटर्न बनाऊंगा। अदरवाइज सर ये जो बड़े फंड मैनेजर्स है 1-1 लाख करोड़ रुपए इतने रिसोर्सेस है उनके पास मैनेज करने के लिए, तो फिर वो क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे वो रिटर्न्स? आई स्टिल रिमेंबर सीएनबीसी टीवी 18 पे एक इंटरव्यू हुआ था राकेश झुनझुनवाला जी का। शिरीन भान जी जो है वो जो चीफ एडिटर है शायद सीएनबीसी टीवी 18 की, उन्होंने लिया था। तो उन्होंने बहुत सही पूछा उनसे, सो मिस्टर राकेश झुनझुनवाला आर यू टारगेटिंग नेक्स्ट, व्हिच आर द नेक्स्ट मल्टी बैगर, व्हाट आर द काइंड ऑफ रिटर्न्स यू आर गोइंग टू गेट? सो उन्होंने बोला हाथ जोड़ के, मैडम जी 12% रिटर्न मिल गया ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा मेरे टोटल पोर्टफोलियो। सो दिस इज व्हाट इज रैशनैलिटी मीन्स। और अगर कोई सोच रहा है कि नहीं नहीं मैं ट्रेडिंग करके इनकम कमाता हूं और वो फिर जो बना हुआ पैसा है फिर मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, भाई ट्रेडिंग से इतना अच्छा पैसा कमा सकते हो तो फिर इन्वेस्टिंग क्यों कर रहे हो? वही करते रहो, वो अमाउंट्स डबल करते रहो। सो दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। सो यहाँ पे प्रैक्टिकली अगर रैशनल थॉट प्रोसेस रहेगा तो ये गलतियां नहीं होगी। बट आई थिंक इनिशियली जो होता है ना स्टॉक मार्केट थोड़ा सा एक्साइटमेंट क्रिएट करता है, एंड देन वो हार्श टीचिंग्स जो है वो लर्निंग्स जो है वो हम स्टॉक मार्केट से लेते हैं। सो ट्रेडिंग इज अ फुल टाइम जॉब। आई एम नॉट सेइंग दैट कि नहीं नहीं आपने नहीं करना चाहिए, बट अगर आप सोच रहे हो मैं मेरा जॉब करते हुए मेरा बिजनेस करते हुए मैं ट्रेडिंग करूंगा, किसी के टिप्स बेस्ड करूंगा, तो फिर वो बहुत गलत जा सकता है वो चीज। जो हमारे नए दर्शक हैं या जो भी स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाह ही रहे हैं उन्हें मैं पहले ये बता दूं कि ट्रेडिंग मतलब ये है कि आपने जैसे आज कुछ खरीदा और उसको आज ही या 1-2 दिन में बेच दिया या कुछ हफ्तों में ही बेच दिया, तो उसको परिमल ट्रेडिंग कह रहे हैं यहाँ पे। और इन्वेस्टिंग का मतलब ही ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। परिमल, लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूँ और मुझे ये मेल भी आया है एक हमारे यूजर का, वो ये कहते हैं कि जैसे आज ये एक एक्सेप्टेड चीज है कि एफडी में हमें 5% मिलता है रिटर्न, राइट? अगर आप कह रहे हैं कि 12 से 15% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिंग में, तो क्या कहीं ना कहीं हम ये लिमिट नहीं कर रहे इन्वेस्टिंग को? मतलब जैसे अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम इतने ज्यादा रैशनल हो जाएं तो रैशनल पर्सन कभी इतिहास नहीं रचता, इस तरह की एक बात कही जाती है कि
कहीं ना कहीं वो जो रोमांटिसिज्म है वही तो इसमें आज के युवाओं को आकर्षित करता है। अगर आप किसी युवा को कह रहे हैं कि भाई देखो आप 12 से 15% एक्सपेक्ट करो, तो वो ये कहेगा कि ठीक है आज से 2-3 साल बाद इसका मतलब, जैसे एफडी आज आउट ऑफ डेट हो गई है क्योंकि लोगों को ज्यादा रिटर्न चाहिए। हमारे पेरेंट्स के टाइम में एफडी जो था दैट वाज द नॉर्म। इवन आज भी मेरे फादर बोलते हैं कि कोई भी गेंस हो तो एफडी में डाल दो, लेकिन मैं नहीं डालता क्योंकि मुझे पता है मेरे को उससे ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो कहीं ना वही चीज कहीं ना कहीं हम अब इन्वेस्टिंग के साथ नहीं कर रहे कि हम उसको 12-15% पे एक लिमिट कर रहे हैं और फिर उसको गैर आकर्षक बना रहे हैं हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। आई थिंक यहाँ पे मेजरली जो हमने देखे, मतलब अभी एग्जांपल्स के तौर पे जो हम ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इंडिया में देखते हैं, तो इनके पास जो हजारों करोड़ रुपए है हम देखते हैं। मतलब अभी 2 बार हमने नाम लिया झुनझुनवाला जी का, तो ये यहाँ पे भी मैं एक रेफरेंस के लिए यूज कर रहा हूँ। लोगों को लगेगा आई एम बिग फैन ऑफ राकेश झुनझुनवाला, सो आई एम अ बिग फैन ऑफ इन्वेस्टिंग। तो वहां पे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देने के लिए लोगों को रिलेट करते हैं, इसलिए आई टेक हिज नेम। तो मुझे बताइए कि कितने राकेश झुनझुनवाला है इंडिया में। सो पॉइंट वही है कि 1 लाख में से एक आदमी सक्सेसफुल हो जाता है एंड 99,999 फेल्योर केसेस होते हैं जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अगर आप ट्रेडिंग रिलेटेड भी चीजें बोल रहे हो तो ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम, समबडी इज विनिंग समबडी इज लूजिंग। सो ये हमें याद रखना होगा कि 99.99% जो लूजर्स है वो रिटेल इन्वेस्टर्स है और जो विनर्स है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, बिकॉज दे हैव द पावर टू डू दैट। सो रिटेल इन्वेस्टर का मैं इसलिए बोलता हूं ना कि हमें हमारा जो फोकस है वो जो लैगार्ड्स है जो जीत नहीं पा रहे उनको एक विनिंग पोजीशन में आके रखना है। हमें लूज कम करना है और मतलब हमें आउटस्टैंडिंग विन नहीं लेनी है, बट हमें कंसिस्टेंट विन्स लेने जाना है। सो रिटर्न्स क्यों चाहिए हमें? रिटर्न्स का एक सिंपल फंडा होता है कि भाई मुझे मेरा फाइनेंशियल गोल अचीव करना है। अब आप बोलोगे कि भाई परिमल मेरा एक फाइनेंशियल गोल है, आज उसका वैल्यू 10 लाख रुपए है, इन्फ्लेशन एडजस्ट करके आने वाले 10 सालों के बाद वो 20 लाख हो जाएगा, तो मुझे 20 लाख अचीव करना है। मतलब 7% का जो इन्फ्लेशन मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कंसीडर किया है वो आपको बीट करना है। दैट इज द एक्सपेक्टेशन यू हैव। तो वो बीट करने के लिए आपको अगर 12% के रिटर्न्स मिल जाए तो आई थिंक इट विल बी इनफ। मतलब आपको सेविंग आज के घड़ी में कम करनी पड़ेगी और वो कंपाउंडिंग विल प्ले आउट देयर। बट आप अगर उसको करने जाओगे कि यार मैं ना इसको 40-50% में 2-3 साल में ही करने की कोशिश करता हूं बाय गोइंग एग्रेसिव, तो मुझे बताइए फिर ये जो चीज एक रिटेल इन्वेस्टर विथ लिमिटेड रिसोर्सेस कर सकता है, देन व्हाई कांट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डू दैट? सो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चीज जो है वो इम्प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। लक इज अ फैक्टर जो वी कैन नॉट डिनाई। मतलब देयर विल बी स्टोरीज, आई हैव सीन सो मेनी ट्रेडर्स जो जब जीतते हैं ना वो पूरे दिन डिंडोरा पीटेंगे, बट जब हारते हैं उनका चेहरा बताता है वो हारे हुए हैं, सो दे विल नॉट टॉक एनीथिंग। सो ये जो चीज है ना यहां से मतलब हमें क्या करना है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को फैंटेसीज में जाने नहीं देना। हाँ उसके लिए फिर वो बहुत सारे गेम्स आजकल ऑनलाइन आ गए तो वो खेलना चाहिए, बट इन्वेस्टिंग रैशनल रहे के गोल अचीव करना ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि वेल्थ क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से वन कैन डेवलप स्टॉक पोर्टफोलियोज, नो डाउट, बट ये फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए जो थॉट है आपकी वो कंप्लीट करने के बाद आपके पास सरप्लस पैसा है ना, आई थिंक वन शुड गो अहेड विद दैट, but do not play with your financial goals with unnecessary risks. Otherwise अगर आपको पता है आप कर सकते हो तो डेफिनेटली nobody can deny that. One should definitely do that if you have the capacity and confidence. बट बाद में जब रियलिटी आ जाती है वापस तब तक लगता है एंड देन लोग बिलीव छोड़ देते हैं उसका। फिर इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास होता है यार यहाँ पे ना ये सट्टा बाजार है, एक्चुअली इसमें पैसा नहीं बनता। सो वो कंक्लूजन पे ये लोग नहीं जाने चाहिए। इसीलिए पहले से अगर हम रैशनल रखेंगे, उनको हो सकता है बोरिंग लगे लोगों को इनिशियली, बट वंस दे स्टार्ट फॉलिंग, उनको जब ट्रैप्स में अटक जाते हैं वो, फिर उनको कन्विक्शन लगता है यार ये आदमी सही बात कर रहा था कि रैशनलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू आर फॉलोइंग योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। परिमल, दिस वाज वेरी प्रोफाउंड। मुझे लगता है ये बहुत प्रोफाउंड मैसेज है जो सबको सीखना होगा कि ये जो आप देखते हैं 1-2 विनर्स को, हमें एक ऐसा प्रोसेस ड्रिवन एक हमें इन्वेस्टिंग करनी होगी जिसमें हम अपनी गोल्स को भी और अपनी एक्सपेक्टेशंस को भी लिमिटेड रखते हुए इन्वेस्टिंग करें, और उसके ऊपर फिर बोनस मिल जाए तो उसमें बहुत अच्छी बात है। लेकिन कम से कम हमें अपनी बेसलाइन सेट करनी होगी और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी होगी। यहाँ पर मैं हमारे जो नए यूजर हैं उनको ये भी बता दूं कि जब परिमल बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो उनका मतलब है वो लोग जिनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, जो हजारों करोड़ों अरबों रुपए का फंड मैनेज करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, उनसे मतलब है। और रिटेल इन्वेस्टर मतलब आप और हम जैसे लोग जिनके पास लगाने को भी बहुत ज्यादा नहीं है, नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं है, हम है रिटेल इन्वेस्टर। तो जब परिमल कहते हैं कि 99% पैसा रिटेल इन्वेस्टर का डूबता है, तो उनसे मतलब है आप और हम जैसे लोग, और इसीलिए हम ये कोर्स लेकर आए हैं
स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। परिमल, मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा, एक बाय द डिप, ये 3 वर्ड सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा मतलब देखने को मिलते हैं, ऐसा ये आप हमारे दर्शकों के लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है बाय द डिप, एक एग्जांपल देकर? सी आई थिंक और क्या हर बार, और क्या एक बात ये, क्या ये हर बार करना चाहिए? अब जैसे आज मार्केट गिरी है, तो क्या हमें बाय द डिप हर बार करना चाहिए? सी आई थिंक जब भी मार्केट थोड़ा ज्यादा गिरता है, मतलब 1000, 1500, 2000 पॉइंट सेंसेक्स गिरता है, तो लोग ये बाय द डिप का कंसेप्ट आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। तो मेरा अब जैसे अब हमारा डिस्कशन बहुत दिनों से हो रहा है, तो व्हाट आई वाज सेइंग इवन फॉर लास्ट 6 मंथ्स कि थोड़ा सा अनरियलिस्टिक टाइप ऑफ रिटर्न्स मार्केट से आ चुका है, और वो एक्सपेक्टेशन मार्केट में लोगों के और ज्यादा बिल्ड हो रहे हैं। सो इट्स बेटर कि थोड़ा सा लमसम डाल दो, बचा हुआ जो पैसा है वो स्टैगर्ड वे से जाने दो। अब बाय द डिप का मतलब क्या है कि भाई आपने स्टैगर्ड वे से पैसा डाल रहे हो, आप हफ्ते में डाल रहे हो या फिर मंथली डाल रहे हो, और आपके पास लिक्विडिटी है। सो फिर अगर आपने एग्जांपल डिसाइड किया कि आपके पास 100 रुपए है, आपने 20 रुपए 30 रुपए लमसम डाल दिए, और बचा हुआ जो पैसा है आप स्टैगर्ड वे से जा रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे, तो हमने डिसाइड किया भाई 12 महीने में ये बचा हुआ 60-80 रुपए हम डालेंगे। तो 12 महीने में 80 रुपए मतलब ऑलमोस्ट 6 रुपए, 6.5 रुपए, 7 रुपए महीने का हम डालते जा रहे हैं। सो अगर ऐसे कभी फॉल्स आते हैं तो भाई 6-7 रुपए की जगह 8-9 रुपए, 10 रुपए डाल दो, बट पूरा का पूरा मत डालो। सो ऑटोमेटिकली इट विल बी, मतलब एवरेजिंग का एवरेजिंग हो जाएगा आपका, मतलब एवरेजिंग मतलब मार्केट ऊपर नीचे, सी द पाथ इज वोलेटाइल बट द ट्रेंड इज पॉजिटिव। सो ये जो अंडरलाइंग ट्रेंड है ना, इस पे हमें फोकस करना है। तो उस हिसाब से ये फॉल्स जो होंगे, ये डिप जो होंगे, उसको हम एडवांटेज ले सकते हैं। बट बाय द डिप में ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ही डाल दो, तो आपकी जो एक प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड कर दो और उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज इससे ज्यादा उसको अलग तरीके से नहीं देखना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं इग्नोर द डिप, बाय द डिप मतलब ये ओवररेटेड थॉट है, और एसआईपी डूइंग कंटिन्यूइंग एसआईपी अंडररेटेड थॉट है। तो ये चीज को मतलब बाय द डिप को आप एसआईपी के साथ लिंक कर दीजिए और थोड़ा सा एक एडिशनल एलोकेशन कर दोगे, सो दैट वुड बी गुड। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस दिन मार्केट 3000-4000 पॉइंट गिरता है, सब लोग ये देखते हैं कि आज शेयर कौन सा सबसे ज्यादा गिरा, और कल वो उठेगा ही उठेगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जानी है, तो उसमें हम शॉर्ट क्विक मनी निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसे में मैं आपको बता दूं बहुत लोग ट्रैप हुए हैं। और मैं एक आपको पेटीएम का एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, जब पेटीएम का शेयर लॉन्च हुआ था तब उसने बाय किए। उसके बाद वो पहले ऊपर उठा कुछ दिन, उसके बाद जब वो नीचे गिरना स्टार्ट हुआ तो वो बाय द डिप उसने किया। उसके बाद फिर वो गिरता ही जा रहा है, तो उसने बाय द डिप कर करके सारा पेटीएम में डाल रखा है, और अब उसका समझ लीजिए कि 30-40% पैसा उसमें फंस गया है। तो ये बाय द डिप वाला ये हमेशा काम नहीं करता, मैं आपको ये कहना चाहूंगा। और एक आपके जो साउंड कंसेप्ट्स हैं उन्हीं पर आपको बाय द डिप का एडवांटेज लेना है, ना कि एज अ ट्रेडिंग मेंटेलिटी के साथ। सो आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, हमारे एक्सपर्ट को थैंक यू बोलते हुए। और मैं आपको बता दूं, अगर आप परिमल से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, हम हफ्ते में 3 दिन आपके पास आएंगे इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियोस लेकर। और हमारा जो कोर्स है परिमल ने बनाया है बहुत मेहनत से, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आप परिमल से सीधे लाइव बात कर पाएंगे इस कोर्स में हर 15 दिन में एक बार। हमारे जो भी पेड यूजर्स हैं, कोर्स का प्राइस बहुत रीजनेबल है, कंसिडरिंग कि ये क्या आपको बना सकता है फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग सेल्फ ग्रोथ के लिए, कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा, मेरे क्लोज फ्रेंड परिमल आडे के द्वारा। सो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो नीचे पिन कमेंट में इसका लिंक दिया हुआ है। मैं मिलता हूं आपसे एपिसोड नंबर 3 में, और एपिसोड नंबर 3 में हम बात करेंगे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स की। थैंक यू परिमल फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू गौरव, थैंक यू।